बैंक डिटेल्स और आपकी लाइफस्टाइल में फर्क नजर आया तो तुरंत अलर्ट जारी किया जाएगा। आयकर विभाग सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जिनकी आमदनी ज्यादा है लेकिन बैंक से बहुत कम पैसे निकालते हैं, जो महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं लेकिन उनके खर्च और बैंक डिटेल्स में अंतर है। टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप सही टैक्स भर रहे हैं और आपकी आमदनी और खर्च में तालमेल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आमदनी के मुकाबले आपके बैंक से पैसे निकालने का आंकड़ा बहुत कम है तो आयकर विभाग सवाल जरूर पूछ सकता है। यानी साफ है कि अब सरकार हर उस व्यक्ति पर पैनी नजर रख रही है जो टैक्स चोरी कर सकता है। अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल और बैंक डिटेल्स में कोई गड़बड़ी हुई तो नोटिस आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं इस वक्त मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं DS सक्सेना साहब, पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग साहब, टैक्स एक्सपर्ट, और साथ ही विवेक जालान हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और DS सक्सेना साहब, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ये जो खबर आई है इसमें यह है कि डेटा एनालिसिस के जरिए इस पर निगरानी रखी जाएगी। आप जरा बताइए सर कि जैसे कोई अगर कैश में मान लीजिए शॉपिंग कर रहा है और कोई डिटेल अपना नहीं दे रहा है तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा डेटा एनालिसिस के जरिए? ये देखिए, कैश एक्सपेंसेस का जो है ये थोड़ा पकड़ना कठिन होता है क्योंकि जो बिल जारी किए जाते हैं उसमें आपका नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन आजकल बहुत बार दुकानदार जो हैं वो आपसे फ़ोन नंबर लेते हैं, उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आप जो है जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम पे हैं और आप कैश जमा कर रहे हैं और एक जो है AIR होता है जो रिपोर्ट करते हैं, जो लोग जो ज़्यादा जो लोग ज़्यादा लोगों को से ख़रीदारी वगैरह करते हैं वो AIR में रिपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए उनसे आपकी जानकारी मिली कि आपने XYZ कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम में 50,000 या 1 लाख रुपए कैश में आपने कपड़े खरीदे हैं, तो आपने तो कैश में पैसा दिया है, लेकिन क्योंकि आपका टेलीफोन नंबर और वो चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनको पता लग जाएगा कि आपने इतनी शॉपिंग कैश में की है। और मान लीजिए आपके कैश विड्रॉल्स पर मंथ, जैसे सैलरी, मैं सैलरी का उदाहरण देता हूँ, सैलरी आती है उसके बाद मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए सैलरी आती है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये कोई जना निकालता है, उससे खर्चा करता है। तो मान लीजिए कोई आदमी पैसे नहीं निकाल रहा है लेकिन हर महीने इस तरह से उसके खर्चे हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भाई आपने इतना 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए पर मंथ आपने कैश में जो खर्च किया है वो आपके पास से आया कहाँ से। तो डिपार्टमेंट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपका कोई अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है या अनडिस्क्लोज इनकम आपको कहीं से हो रही है जिससे आप ये सब खर्चा कर रहे हैं। अच्छा। तो आज के समय ये सब जानना जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो सुनील गर्ग साहब, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जैसे आप जोमेटो वगैरह पे ऑर्डर करते हैं, अब जोमेटो पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। इवन जो रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं, कई बार आप जोमेटो से या स्विगी के थ्रू टेबल बुक करते हैं, तो उस पर आपको 20-25% डिस्काउंट मिलता है। बट जोमेटो में डिटेल्स हैं कि भाई आपने इतने पैसे का खाना खाया है। तो ये जो है ये थोड़ी मेहनत करके सब निकाला जा सकता है। बिल्कुल, कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेहनत करके पूरी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। लेकिन गर्ग साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जैसे कि अभी सक्सेना जी ने कहा कि अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए इसकी जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन आप जरा हमें ये बताइए कि जैसे अभी सर ने बताया, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई शॉपिंग करता है, ठीक है, और क्या मोबाइल नंबर से ये ट्रैक हो सकता है सर? अगर कोई मान लीजिए मोबाइल नंबर अपना देता है शॉपिंग में और कैश से पेमेंट करता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोबाइल नंबर से उनके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकता है?
देखिए मृत्युंजय जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हर इंसान का 360 डिग्री प्रोफाइल आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। और वो क्यों है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारा आधार, पैन, मोबाइल, बैंक, यूपीआई पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड आपस में लिंक्ड हैं। यानी सबके सब आपके मोबाइल से लिंक्ड हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पर ही इसका ओटीपी आ रहा है, आपके बैंक का ओटीपी वहीं आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का ओटीपी वहीं आ रहा है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से भी लिंक्ड है, वो पैन से भी लिंक्ड है, क्योंकि आप वेरीफाई करते हैं अपने रिटर्न को, इनकम टैक्स की रिटर्न को आप ओटीपी से ही वेरीफाई करते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे आता है। इसका मतलब है जो भी ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल के थ्रू हो रही है, उन सबका 360 डिग्री प्रोफाइल सरकार के पास में है, और उसको ट्रैप करना बड़ा आसान काम है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा माइनिंग करना बड़ा आसान काम है। राइट। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं कि सरकार को चिंता क्यों है। एक बार माननीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि वी आर ए नॉन टैक्स कंप्लायंट इकोनॉमी बाई लार्ज। देखिए, हम 8 करोड़ रिटर्न फाइल होती है हमारे देश में, 8 करोड़, और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 1 करोड़ यानी 90 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की रिटर्न फाइल करते हैं। 7 करोड़ लोगों की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए से कम है, और उसमें भी 6 करोड़ लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 करोड़ रिटर्न भरने वालों में से 6 करोड़ लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं, 1 करोड़ रुपए कुछ कम टैक्स देते हैं, और बाकी जो टैक्स है 10 लाख से ऊपर वाले वो देते हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि हमारे जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, जो लोग एयर से ट्रेवल करते हैं वो 37 करोड़ है। 9 लाख स्टूडेंट्स बाहर पढ़ता है, 3 करोड़ लोग बाहर विदेश यात्रा करने जाते हैं। यानी हमारे यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में डिस्पैरिटी है, मिसमैच है। और जैसा कि सक्सेना साहब बता रहे थे कि हम महंगी वॉचेस खरीद रहे हैं, महंगे एसीज खरीद रहे हैं, महंगी कार खरीद रहे हैं, लेकिन इनकम का जब प्रोफाइलिंग की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न से, तो वो उसे मैच नहीं कर रही है। जितनी कारें बिक रही हैं 10 लाख से ऊपर, इतने लोग तो रिटर्न भी नहीं भरते हैं 10 लाख से ऊपर की। तो अल्टीमेटली उस मिसमैच को पकड़ने के लिए सरकार ने पहले तो इनकम को मैच करना शुरू किया था। आपको ध्यान हो, आजकल जब हम रिटर्न फाइल करते हैं अपनी मृत्युंजय जी, तो एक एआईएस आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, बिल्कुल। और एक 26 एएस आता है। हम उसे मैच करते हैं। एआईएस बताता है कि आपको कहां कहां से इनकम आई है, आपको बैंक से ब्याज आया है, आपको डिविडेंड आया है, आपको इंटरेस्ट आया है, आपको म्यूचुअल फंड से इनकम आई है, कोई भी इनकम, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, वो सारा सारा एआईएस में रिपोर्ट होता है। अब सरकार ने जो नेक्स्ट कदम उठाया है, जो मैं भी आपको बता रहा था, हाँ। अब एक्सपेंडिचर और इनकम को मैच करने का कंसेप्ट उठाया है कि भाई आपकी इनकम तो हमने चलो पता कर ली है, ठीक है। लेकिन जो आपका लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, हाँ। 5 स्टार होटल्स में जो रूम बुक करवा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आ रहा कहाँ है। से आ रहा और है? एक बात और याद रखना, अगर ये मिसमैच पकड़ा गया हाँ। तो आपकी अनअकाउंटेड इनकम मानी जाएगी। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इसलिए ये शो करना बहुत ज़रूरी था ताकि आप अवेयर रहें। अगर आप अपने लेवल से कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आप इनकम टैक्स की निगरानी में हैं। और जैसे भी सुनील जी ने कहा, सक्सेना सर ने भी कहा कि मोबाइल नंबर से भी आपके एक्सपेंसेस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। आप ये मत सोचें कि आपने कोई शॉपिंग की मॉल में, आपने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे और कैश में आपने मोबाइल नंबर दिया, आपने पेन अगर आपसे पेन नंबर नहीं मांगा गया है या पेन नंबर आप नहीं वहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये मत समझें आप कि आप ट्रैक नहीं हो रहे हैं। मतलब मोबाइल नंबर से भी आप ट्रैक हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब विवेक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, अगर कोई ये स्मार्टनेस दिखाता है कि अपना मोबाइल नंबर ना दे, वाइफ का दे दे, बच्चे का दे दे, क्या तब भी वो ट्रैक होंगे या तब बच जाएंगे? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। और अभी सह पैनलिस्ट ने हमें एक बताया AIS। तो मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा जो लाइव एग्जांपल्स हैं, जिससे सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है कि AIS में हमारे जो खर्चे हैं या हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत मोबाइल नंबर देख के उसको अपने को खर्चे को दिखा दिया, तो वो भी कई बार, या इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, तो वो भी कई बार हमारे AIS में आ जाते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के समय ये जरूरी है कि हम उस ट्रांजैक्शन को, जो हमारा है ही नहीं, बट क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर या पैन नंबर दिया हुआ है उस ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट में, उसको हम रिजेक्ट करें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी नहीं ना आए हमारे ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफी लोग गलतियां करते हैं, वो बहुत कैजुअली ले लेते हैं। मैं सेकंड आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कर्मचारी थे, उनका, ये मेरे सामने हुई हुई घटना है। उनका कुछ कैश का इनकम आया, टैक्स चोरी करने की उनकी कोई नियत नहीं थी,
लेकिन उन्होंने जो अपने कैश का इनकम आया वो भी इन्होंने अपने बैंक में डाल दिया। और इनकी वाइफ ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके थ्रू काफी परचेजिंग कर ली। तो अमेजोन जब अपना AIR डाला तो उनकी पैन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये गलती कर दी, वो जो कैश इनकम इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया वो इन्होंने अपने इनकम टैक्स दिया नहीं उसके ऊपर। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि सैलरीड एम्प्लॉइज या कोई और, वो अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें जितनी क्रेडिट है, अच्छा, जितने कैश के डिपॉजिट है, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करे और उसके ऊपर टैक्स दे। तो ये बहुत जरूरी ये आपने बड़ा अच्छा बताया विवेक जी। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और क्लियर करें। आपने ये कहा कि अगर आप सैलरीड हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, और अगर आप कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने किसी लोन का रिपेमेंट किया, कैश में आपने जाके जमा किया, तो उसको भी आप कह रहे हैं कि आपको ITR में शो करना चाहिए, राइट? जी हाँ, अगर आपकी कोई इनकम है, लोन का रिपेमेंट एक है, मान लीजिए आप सैलरीड है लेकिन आपको कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहां से आपको कैश की इनकम जनरेट होती है, उसे भी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसे भी आपके एम्प्लॉयर को तो पता नहीं, वो उसके ऊपर TDS काटेगा नहीं, तो आप वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल के उसके ऊपर भी अलग से टैक्स देना रहेगा, अदरवाइज आपकी वो मिसमैच आ जाएगी इनकम में और बैंक अकाउंट की डिपॉजिट में। लेकिन अगर कोई लोन अकाउंट में जमा कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम है, मान लीजिए वहां से कुछ कैश का पैसा आया है, और अगर वो लोन रिपेमेंट कर रहा है, लोन अकाउंट में डाल रहा है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा? वो भी मेंशन करना पड़ेगा। उसमें एक और चीज ये आपने अच्छा बताया, हर एक इंडिविजुअल को अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए, अच्छा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए जब वो इनकम टैक्स रिटर्न डाल रहे हैं। काफी लोग नहीं बनाते हैं और उसी के लिए काफी मिसमैचेस आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता बैंक अकाउंट में क्या आया और हम कितना इनकम डिस्क्लोज कर पाते। ये तभी होगा जब वो एक अपनी बैलेंस शीट बनाए कि भाई हमारी कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, और उसमें एक बड़ा फिगर होता है कैपिटल ड्राइंग का फिगर। अच्छा, उसमें ये भी पता चल जाता है कि भाई आपके जो घर खर्च है उसके लिए आपने कितने पैसे निकाले। आप देख रहे हो, अगर आपकी 20 लाख की इनकम है और आपकी ड्राइंग 10,000 रुपए ही है, वो आपकी बैलेंस शीट से पकड़ में आ जाएगी। ओके, तो मतलब इस लेवल तक की स्क्रूटनी हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है कि आपकी मतलब कोई भी ऐसी हरकत ना हो आपकी तरफ से जो आपको इनकम टैक्स के घेरे में लाए। अब इस पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे।